राम राम जी। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन नेक चंद जी की डमी सामने है। इन्होंने 1957 में गुपचुप तरीके से इस रॉक गार्डन का निर्माण करना शुरू कर दिया। अगर आप कभी चंडीगढ़ इस रॉक गार्डन में आए हैं तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। अगर नहीं आए हैं तो यहाँ आकर देखिए, ये प्योर राहु की ऊर्जा है। रॉक यानी कि पत्थरों से बना हुआ गार्डन। यहाँ पर जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो है पत्थर, सीमेंट और बिजली की वेस्ट, टूटी हुई टाइलें, टूटी हुई फ्लश के कुछ एक पुर्जे, मतलब टूटी हुई फ्लश जो चीनी की होती है, चीनी के बर्तन टूट जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये रॉक गार्डन प्योर राहु का गार्डन है। तो राहु ने जब दुनिया में अपना विस्तार करना था, धीरे धीरे उसका युग जब शुरू होना था, तो काम करना राहु ने शुरू कर दिया था। तो नेक चंद जी के दिमाग में ये कल्पना शक्ति डाली और उन्होंने दुनिया का पहला ऐसा गार्डन बना के तैयार कर दिया जो राहु का गार्डन है। अगर आपने राहु की ऊर्जा को महसूस करना है ना कैसी होती है, तो यहाँ पर आकर देखिए। वैसे इसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं है, इंसान की कल्पना में कोई कमी नहीं है, लेकिन राहु की ऊर्जा को समझने के लिए ये गार्डन देख सकते हैं। आजकल दुनिया में मशहूर है। चंडीगढ़ मुझे जाने का अवसर मिला किसी निजी काम से और मैं इस गार्डन में विजिट करने के लिए चला गया बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो सोचा आपके लिए भी कुछ देने की कोशिश करूं जो शायद आपके काम आए। देखिए, राहु ना एक तरह का वह शक्ति है जो आपको अच्छी चीज भी दे सकता है और बुरी चीज भी दे सकता है। राहु का जो गुण सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है ना, वो है अकेलापन। इंसान की जिंदगी का विस्तार धन के मामले में जितना ज्यादा हो जाता है, जितना बड़ा नाम बन जाता है ना, वो उतना ही व्यक्ति वो अकेला हो जाता है। उसके इर्द गिर्द कोई नहीं होता। फिर उसको नशे भी घेर लेते हैं, बुरी संगत भी घेर लेती है, डिप्रेशन भी घेर लेता है। और एक राहु जो शुभ वाला होता है वो सारी दुनिया को साथ लेके चलता है। ऐसी चीजों की कल्पना और निर्माण करता है जो जीवन में बिल्कुल सही हो। मेरे गुरुजी पता क्या कहते हैं? कहते हैं दिमाग दो तरह से काम करता है। एक दिमाग अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ता है, एक दिमाग चोरों वाला होता है। राहु की जो सबसे ज्यादा कहानियां प्रचलित है ना, उसमें से एक कहानी चोर वाली है। राहु सबसे बड़ा चोर है, दगाबाज, धोखेबाज इंसान जो होगा ना सबसे बड़ा, वो राहु का प्योर होगा। कैसे? जब देवताओं को अमृत पान करवाया जा रहा था, राक्षसों को नहीं, राहु को यह पता लग गया। उसने सबसे पहले अपनी चोरी पहले वहां पर प्रकट की, अपना रूप बदला, देवताओं का रूप बना के देवताओं में बैठकर अमृत पान धोखे से कर गया, मतलब चोरी से, भगवान विष्णु जी के हाथों। जैसे ही फिर उनको पता लगा, गुस्से में आकर उन्होंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन वो अमर हो गया था क्योंकि देवताओं को मालूम था ये जो राहु की शक्ति है ना, ये क्या हाल करेगी दुनिया का आने वाले समय में। इसीलिए वो अमर नहीं होना देना चाहते थे। आज देखिए ना, आज कलयुग में जो राहु का प्योर युग है, ये जो डमीज, ये जो मूर्तियां हैं ना, मृत चीजें हैं, ठीक है ना, तो इनकी संवेदनाएं नहीं है, सिर्फ पड़ी हैं। इसी तरह से अगर हम महसूस करें तो इसी तरह से आजकल के व्यक्ति है, भीड़ है, दुनिया में एकत्रित हुए पड़े हैं। आपको हर जगह दिखाई देंगे बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ी दुनिया, लेकिन सब अकेले हैं। किसी के साथ कोई बात नहीं करना चाहता, किसी के दर्द को कोई समझता नहीं है। यही राहु की प्योर शक्ति है कि आप भीड़ में हैं लेकिन अकेले हैं, और अकेले भी इस तरह के कि जिंदगी को व्यर्थ में गवा रहे हैं, व्यर्थ में, जो किसी काम नहीं आ रही। राहु सभी व्यर्थ चीजों की तरफ आपको धकेलेगा, आपकी जिंदगी के समय को नष्ट करता जाएगा और आप उन लोगों की तरफ आकर्षित होंगे जो व्यर्थ की बातें करेंगे, क्योंकि राहु को संभालना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग एकत्रित हो जाएंगे, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो आपके पारिवारिक सदस्य या मित्र यार, व्यर्थ की बातें करने वाले
जिनकी बातों से कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो राहु को समझना है, उसकी चोर वाली दृष्टि हमने नहीं अपनानी है। हमने उसकी अच्छी ऊर्जा को अपनाकर जिंदगी को दुनिया के साथ मिलाकर चलना है। अकेलेपन में नहीं बैठना है। नहीं तो ये मूर्तियां जैसे नजर आ रही है ना आपको, अकेले भीड़ है लेकिन सब अकेले, और पत्थर की मूर्तियां जिनमें संवेदनाएं मर चुकी हैं, यही खराब राहु है। और जो राहु अच्छा है वो अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने वाला है। इसी बात को समझना है। वह उन लोगों के साथ रहता है जो ज्ञान की बातें करते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बस यही राहु का असल ज्ञान है। क्यों बेटा? हाँ, नहीं तो राहु ऐसे भ्रम जाल में आपको ले जाएगा, आप फैसला ही नहीं कर पाएंगे आप क्या गलत कर रहे हैं क्या ठीक। और निर्णय जब आप अपना लेंगे तो आप खुद को कटघरे में खड़ा करके हमेशा अपने लिए यही कहेंगे कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। माता रानी की कृपा से आपको लाभ होगा इस जानकारी का। जय माता दी।